जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सुजीत क्विज सेंटर और अभी हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 5 का डिस्कशन करेंगे और इसके हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 और 2। एक क्या कहता है, अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12मासी है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। सही है। दूसरा है, हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में जो खेतड़ी है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहाँ है। तो इसका हो जाएगा उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है ये सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में है। वहीं अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार जो है ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ नहीं लगती है। तो ये हो जाएगा आपका मिजोरम। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थान का मरुस्थलीय जिला निम्न में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। तो कोटा जो है ये आपका मरुस्थलीय जिला नहीं है। अभी आपका जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनका निर्वाचन क्षेत्र जो है ये कोटा ही है, ये याद रखिएगा। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो है सबसे अधिक देश हैं, जिसे कि अंध महादेश के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अफ्रीका महादेश में जो है टोटल 54 देश हैं, वहीं एशिया में 48 है, यूरोप में 44 है और उत्तरी अमेरिका में 23 है। निम्न में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। तो सेंटोस को जो है कहवा का पत्तन के नाम से जाना जाता है और कहवा की मंडी के नाम से साओ पोलो को जाना जाता है। वहीं आटे की मंडी के नाम से दुलूत को जाना जाता है। अगर वहीं बात करें अगर रियो डी जेनेरियो की, तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ब्यूनस आयर्स की बात करें तो अर्जेंटीना की राजधानी जो ब्यूनस आयर्स है जो कि लाबलट्टा नदी के किनारे है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है। तो इसमें जो है लोकतांत्रिक की बात जो है नहीं की गई है। क्या किया गया है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का किया गया है। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो ब्लॉक स्तरीय निकाय पर। ब्लॉक स्तरीय निकाय पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है और पंचायत का जो उल्लेख है ये अनुसूची 11 में है और 11वीं अनुसूची जो है ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसे सौंपा गया था। तो वित्त विभाग जो है ये लिकायत अली को सौंपा गया था। लिकायत अली। वहीं अगर जगजीवन राम की बात करें तो श्रम विभाग जो है इनको जगजीवन राम को सौंपा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था और अगर आसफ अली, अरुणा आसफ अली की बात करें तो इन्हें रेलवे मंत्री बनाया गया था। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो अभिव्यक्ति का अधिकार जो है ये केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार हैं जो कि भारत के नागरिक को प्राप्त है वो है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो है केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 जो है ये भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है और इसकी स्थापना जो हुआ था निर्वाचन आयोग का 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए आपका 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से
किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या जो है ये 68 है। ये अरुणाचल प्रदेश में 60 है, मणिपुर में आपका भी 60 ही है, और मेघालय में जो है यहाँ भी आपका 60 ही है। सबसे अधिक विधानसभा सीट की बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश में 403 है, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल 294 है, फिर आपका महाराष्ट्र में 288 है, और बिहार में आपका 243 है। क्वेश्चन नंबर 14, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता जो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन अध्यक्षता संयुक्त सत्र का जो बुलाते हैं ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और अगर बात करें अभी तक जो है कुल 3 बार जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया गया है। एक बार 1961 में किया गया है दहेज प्रतिबंध विधेयक पर, फिर 1978 में किया गया बैंकिंग सेवा विधेयक पर, और 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक पर। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो 1954 ईस्वी में। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम जो दिया गया ये 1954 ईस्वी में दिया गया। 16, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? इनमें से सभी उपाय हैं। कौन कौन? सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, बफर स्टॉक का रखरखाव। अगला यहाँ 17 नंबर मिलान करना है। धूसर क्रांति की बात करें ये उर्वरक से संबंधित है। धूसर क्रांति। गुलाबी क्रांति की बात करें तो ये हो जाएगा आपका गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से हो जाएगा। लाल क्रांति टमाटर या मांस से हो जाएगा। गुलाबी क्रांति आपका झींगा मछली से भी संबंधित है। झींगा मछली से प्याज से भी संबंधित है। गोल क्रांति की बात करें ये आलू उत्पादन से। सुनहरी क्रांति जो है फल उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, नगद आरक्षित भुगतान नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है। तो यह आपका राइट आंसर इसका ये हो जाएगा जमा राशि का अंश जो बैंक RBI के पास रखते हैं। बात है ये RBI, तो RBI का जो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। प्रारंभ में RBI का जो हेडक्वार्टर था कोलकाता था। वर्तमान में जो RBI का हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है। RBI के प्रथम गवर्नर जो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। और RBI जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय RBI के जो गवर्नर थे LK झा थे। 19, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में किसके शासनकाल में विभाजित हुआ था? कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था। फिर वहीं बौद्ध धर्म जो हीनयान और महायान में जो विभाजित हुआ था वो कनिष्क के समय में विभाजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो कुषाण वंश का अधिकार था। बात है ये कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक जो थे ये कुडुल कुटपिशेष थे। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था वो कनिष्क थे। और कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किए थे। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था ये कनिष्क के समय में ही कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कनिष्क के समय ही बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। ट्वेंटी 21, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा 1 और 2। पहला क्या कहता है? औजार पॉलिश किए जाते थे, सही है। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, ये भी सही है। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। और हर्षवर्धन की पुस्तक की बात करें तो प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नागानंद, इस तीनों पुस्तक के लेखक जो हैं ये हर्षवर्धन ही हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें कि मोहम्मद गौरी हार गया था
और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। फिर दूसरा युद्ध जो हुआ था 1192 में तराइन का, जिसमें कि मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। एक आपका क्वेश्चन में आता है तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का तृतीय युद्ध 1212 से 1215 के बीच में हुआ था। ये आपका इल्तुतमिश एवं कुबाचा के बीच में हुआ था, जिसमें कि इल्तुतमिश ने कुबाचा की हत्या कर दिया था। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू किया था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, MBT ने। 25 मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? तो भूमि कर से। खराज जो था ये आपका भूमि कर से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 26 पे जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हम दोस्तों में शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स कंपटीशन में एकदम से लगे रहिए जी जान से, क्योंकि आपका इंटर लेवल बिहार SSC है, फिर बिहार CGL आने वाला है, फिर आपका जो रेलवे कैलेंडर जारी कर चुकी है इसके अनुसार अगले मंथ यानी जुलाई में NTPC का भी बहाली आने वाला है। और बिहार में भी बहुत सारी बहाली आने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका इलेक्शन है 2025 में, इसके लिए अभी बहुत सारी बहाली आने वाली है, इसलिए कंटिन्यू लगे रहना है। 26 किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा SN सेन। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत जो हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ उत्तर प्रदेश से हुआ था। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पॉम था लिबरल पार्टी से। फिर अगर बात करें 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह जो था ये कमल और चपाती था। 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो ये आपका बम्बई में किया गया था खिलाफत समिति का गठन। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 ईस्वी को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 12 नवंबर 1930 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ था? ये आपका वर्धा अधिवेशन में पारित हुआ था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, नहीं यहाँ पे जो इसका देखिए आंसर गलत होगा, यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा बम्बई। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ था? तो ये बम्बई अधिवेशन में हुआ था, हालांकि बुक में आपका वर्धा दिया हुआ है। पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। देखिए स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किए थे। स्वराज की मांग जो प्रथम बार स्वराज की मांग हुआ था दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1905 के कोलकाता अधिवेशन में हुआ था, 1906 के कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। फिर आपका पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे 1929 के लाहौर अधिवेशन में। वहीं पूर्ण स्वाधीनता की मांग की अगर बात कर दें तो पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो हुआ था 1927 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता MN अंसारी ने किए थे। और पूर्ण स्वाधीनता का जो मांग लागू हुआ था यानी प्रस्ताव जो पास हुआ था ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। ये BPSC में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है आपका। मानव शरीर में विटामिन A संचित रहता है, तो ये जो है यकृत में रहता है संचित। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो केचुआ। नेक्स्ट है क्लोरोफिल का खनिज घटक है। क्लोरोफिल में जो है आपका ये मैग्नीशियम पाया जाता है। यहाँ पे मिलान करना है। जनन ग्रंथि जो हो जाएगा इससे हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि की बात करें इससे हो जाएगा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय की अगर बात करें तो इंसुलिन हो जाएगा और अधिवृक्क की बात करें तो कार्टिसोल हो जाएगा। 35 इनमें कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? देखिए यहाँ पे बात है सहायक नहीं है, तो धान जो है ये आपका सहायक नहीं है, मटर, चना और सेब है। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? ये हो जाएगा परागकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्विनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृतबीजी पादप से, ऑप्शन ए। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? क्षय रोग के लिए किया जाता है। एथलीट फूड बीमारी होता है, तो एथलीट फूड बीमारी जो फफूंद से होता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो देखिए जोड़ा की बात किया है तो जोड़ा हो जाएगा 12। ऐसे जो पसली की संख्या होती है ये 24 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो वाट जो है ये शक्ति का इकाई है। वाट शक्ति का ऐसा इकाई है। कैलोरी किलो कैलोरी और किलो जूल है। रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनने वाली घटना किस कारण से होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। यदि किसी विद्युत पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की दिशा की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति का क्या प्रभाव पड़ता है? ये जगह कम होती है। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर वोल्टा ने किया था बैटरी का आविष्कार। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर। लेंस की क्षमता मापी जाती है डाईऑप्टर में। लोलक की कालावधि है। लोलक की कालावधि क्या होती है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट है रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है सभी पारदर्शी माध्यम के। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चांदी की वस्तुएं अधिक समय तक खुले में रखने पर डाइस बनने के कारण काली हो जाती है Ag2S यानी सिल्वर ऑक्साइड की वजह से। Ag2S यानी सिल्वर ऑक्साइड। निम्नलिखित में से भारी मशीनों प्रयोग किया जाने वाला स्नेहक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो ये विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? तो दाब जो है ये अदिश राशि है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है क्या है? तो विद्युत संदीप्ति। अगर लेज़र की बात करें तो लेज़र का फुल फॉर्म जो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। लेज़र की खोज जो है TH मैमन ने किए थे अमेरिका के हैजेज प्रयोगशाला में। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्न के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। निम्न से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 नहीं है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। मनुष्यों के लिए शोर की ससीमा करीब करीब होती है 85 डेसिबल। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? तो ग्लाइकोजन को माना जाता है। नेक्स्ट है, एक घर में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे जलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत खर्च होगा। इसमें क्या होता है? तो वाट गुने घंटा बटे 1000 होता है। तो देखिए वाट कितना? 100 वाट। घंटा कितना चल रहा है? तो 20 घंटा गुने 1000। लेकिन देखिए यहाँ पे बात क्या कर रहा है? एक बल्ब के लिए है ये बात, लेकिन यहाँ पे 5 बल्ब कर रहा है तो 5 से गुना कर दीजिए। तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10 यूनिट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। कल्पकम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है प्लूटोनियम। कल्पकम और कुंडलकुलम ये जो है तमिलनाडु में, नरौरा जो है ये बुलंदशहर यूपी में है,
काकरापाड़ा ताप्ती नदी किनारे गुजरात में, रावत भाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान में है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो है ये सी सही नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा, ये गलत है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन केंद्र जो है ये बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में, राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रपुरम में है। निम्न से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? तो लेड जो है ये नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो बी नंबर, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बनाया जाता है। सौंद नाइट्रिक अम्ल और सौंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को एक्वारेजिया कहा जाता है, जिसमें कि यह अनुपात हो जाएगा 1:3। सौंद नाइट्रिक और सौंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात 1:3। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कीजिएगा तब 3:1 हो जाएगा। और अगर ट्रिक से याद कीजिए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? HCl होता है, Cl। तो इसमें कितना 3 है, तो 3 हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात, और नाइट्रिक हो गया 1, 3:1। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग जो है ये आपका फोटोग्राफी में किया जाता है। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। निम्न से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक। निम्न से कौन सा संगठन वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है? तो आईईपी इसका फुल फॉर्म जो होता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस होता है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो माही को, MS धोनी को। SBI की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुआ था, गठन हुआ था 1955 ईस्वी में, और ये जो किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो गोरेवाला समिति। SBI का जो गठन हुआ था ये गोरेवाला समिति की सिफारिश पर हुआ था। अगर SBI से पीछे चलें तो इससे पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक था, जिसकी स्थापना 1921 में हुआ था। और इंपीरियल बैंक का जो गठन हुआ था, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ कोलकाता, इस तीनों को मिला करके 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक का गठन हुआ था। फिर 1955 ईस्वी में गोरेवाला समिति की सिफारिश पर उसका नाम बदल करके SBI कर दिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। त्रिपुरा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो नल्लू इंद्रसेना रेड्डी को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। भारत ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए डाइस लॉन्च किया, तो ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय जो है ये इजराइल से निकालने के लिए किया गया था। वहीं ऑपरेशन गंगा की बात करें तो यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ये अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी की बात करें, सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। और ऑपरेशन समुद्र शक्ति की बात करें, कोरोना वायरस के समय विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। बाघ दिवस जो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था ये 1973 ईस्वी में लाया गया था। टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है ये कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है। और टाइगर परियोजना जो आया था यानी बाघ परियोजना जो आया था ये 1973 ईस्वी में इंदिरा गांधी के समय लाया गया था। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व किस नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा कंबोज को। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरिंदम बागची को। उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए किसे बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? पॉल हॉल्डिंग को। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 126।
अब विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भी भारत का रैंक 126 ही है। अगर बात करें विश्व भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत का रैंक तो 111 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक की बात करें तो 159 है। भ्रष्टाचार सूचकांक में अगर बात करें 2024 में भारत की रैंक तो 93 है। अगर इस चैनल पे अगर आप मैथ और रीजनिंग के का भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।